ब्रिजेश जी, पहले तो एक पूछना चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा, बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई नेता या प्रवक्ता बैठा है? सर वो लोग बैठे हैं। अच्छा, हमारे अभी जो बड़े भाई यहाँ बगल में बैठे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री थे, वो अब नहीं है, अब नहीं है ना बहुजन समाजवादी पार्टी में। नहीं, बस ये दर्शक मैं बताना चाहता मैं बोला पहले राउंड में कोई किसी को नहीं टोकेगा, तकलीफ हुई ना, इसीलिए मैंने कहा ये बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं, इसलिए इनको तकलीफ हुआ। कोई बात नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जो चीज आज बहन मायावती जी ने कहा उसमें कोई गलत कहा हो तो आप बता दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो 4 बार का मुख्यमंत्री रहा, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतना बड़ा अपने पार्टी का नेता है, जन नेता है, अगर वो कहता है कि कोई सरकार अच्छा काम कर रही है और दूसरे को कहता है कि निश्चित तौर पे वो दोहरे चरित्र के, मैं नहीं कहूंगा दोगला, उन्होंने कहा दोहरे चरित्र, दोगला शायद इसलिए कहा क्योंकि 93 की एक घटना हुई थी जब बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग रड लेकर पहुंच जाते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के सर पे मारते हैं विधानसभा में। तो जो इतिहास में दर्ज है उसको दोहरा दी तो क्या हुआ भाई? अगर वो कहती हैं कि अगर इतना ही दलितों से प्रेम है तो जब सरकार और सत्ता में रहते हैं तो दलितों महापुरुषों के नाम पे जिन जिले का नाम बनाया गया था उसको क्यों बदल देते हैं? अगर इतना ही दलितों से प्रेम है तो एक दलित की बेटी अगर मुख्यमंत्री बन ही जाती तो क्या तकलीफ हो जाता? उसको डंडे रड से क्यों मारा जाता है? रही बात धन्यवाद की भी बात करें, धन्यवाद तो उस समय भी बहन जी दी थी, उस समय तो कलाई में राखी भी बंधवाती थी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति किसी की आबरू बचाने के लिए खड़ा हो जाता है जहां समाजवादी पार्टी के गुंडे हमला करते हैं तो लोग धन्यवाद देंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये बुआ बबुआ वाले कैसी कैसी बात कर रहे हैं कि कौन किसके साथ है, किसने नहीं देखा, सीना ठोक कर कह लो कि बुआ और बबुआ एक हो गए हैं। फिर भी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको मत दिया? निश्चित तौर पे अगर बहन जी सच्चाई को कहती हैं कि ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, जो लोग बाबा साहब को भूमाफिया कहते हैं, जो कन्नौज में और इटावा में अपनी सरकार में जमीनों पर कब्जा करते हैं, बहन मायावती जी पर हमला करते हैं, कांसीराम जी के नाम से बने हुए जिले का नाम बदलते हैं, बाबा साहब के नाम से बने हुए जिले का नाम बदलते हैं, तो इसमें मुझे तो लगता है अगर मैं कह रहा हूँ कल सर्वे करा लीजिए। जो बहन जी ने मंच से कहा वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि बाबा बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, डर के मारे वो नहीं कह पाते हैं, और बहन जी ने मंच से कह दिया। और प्रदेश की जनता तो आभार जताते हुए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी वर्तमान अब देखिए मायावती जी का जाहिर सी बात है कि उनका कंपटीशन उदयवीर सिंह और राजपूत जी की पार्टी से होगा। बहुत अच्छी बात, तो यही बात हुई, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो समाजवादी पार्टी का तो विलय हो जाना चाहिए किसी पार्टी में। हर आदमी का एक अपना राजनीतिक तौर तरीका है राजनीति करने का। आप देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था, उस भ्रष्टाचार के विरोध में, लेकिन बाद में वो कांग्रेस किसके जाके गोद में बैठ गई? आज लालू जी के गोद में जाके बैठे हुए। लालू जी का जन्म ही इमरजेंसी के बाद हुआ था, उन्होंने इमरजेंसी में नहीं, देखिए हर लोग अपने अपने तौर तरीके से विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में 4 नजदीक के चुनाव आपके सामने से गुजरे। कभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ दी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ दी, लेकिन जीता कौन? जिसको उत्तर प्रदेश की समाज ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश की जनता। बहुत शुक्रिया। तकलीफ किसको हो रही है? मैं कह रहा हूं मायावती जी ने तारीफ किया तो उनको दोषी ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी तो लोकसभा में डंके की चोट पे सबके सामने कहते कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगली सरकार आपकी बनेगी। तो जो गाली आप बहन जी के लिए दे रहे हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी, आप मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी बात कहने दीजिए, आलोचना कर रहे हैं, इसीलिए आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप बोले आप शांत हो, नहीं आपने नहीं, आप शांत हो जाओ दीजिए मुलायम सिंह जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आप शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह में मैं तारीफ कर दीजिए कि जो बहन जी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, यही चीज तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं आशीर्वाद देता हूं, आप जीत के आए। तो मुलायम सिंह जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तीसरी बात मैं कहूंगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार की, जो बाबा साहब का चित्र भी नहीं लोकसभा में लगने दी, जिन्होंने केवल अपने परिवार को, एक दलित नहीं, दलित को प्रधानमंत्री बनाया तो जरूर बताकर जाएंगे, जिन्होंने संविधान की हत्या कर दी, संविधान की। बताओ आप इतने खुश क्यों हो? आज बसपा की रैली से आप इतने खुश क्यों हो? अच्छा आप बताइए, जिसकी 21 राज्यों में सरकार हो, जिसकी तीसरी बार देश में सरकार हो, जिसकी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही हो, तो वो खुश नहीं होगा तो क्या होगा?
मतलब बहन जी की रैली से आपकी सरकार का क्या नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, आज क्यों खुश? हम तो हमेशा खुश हैं। हमने पूछा आज क्यों? हम तो लगातार खुश हैं। और दुखित क्यों रहे? दुखित तो वे लोग रहे हैं जो गलत कार्य किए। आज बहन जी ने कोई भी पॉइंट अगर गलत किया तो मैं तो डंके की चोट पे पूछना चाहता हूँ, मेरा पूरा समय दे दीजिए और पूछिए कि अगर बहन जी ने कहा कि दलितों पर अत्याचार हुआ है, जो हमारे आदर्श पुरुषों के नाम पे जिले बने थे, उसको क्यों बदला गया, तो ये बता दें थैंक यू। क्यों बदला ओके गया, सुरेंद्र बता जी दें गो अहेड।